नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश सर। जब भारत में लगभग चुनाव का मतलब ही कांग्रेस हुआ करता था। आजादी के बाद देश के ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार रही। वहीं दिल्ली की सतह पर दशकों तक कांग्रेस का ही राज चलता था। हर गांव में कार्यकर्ता थे, हर जिले में कांग्रेस की पकड़ थी और राजनीति में लगभग मोनोपोली ही हो गया था कांग्रेस का। लेकिन आज देखा जाए तो तस्वीर पूरी उलट गई है। दिल्ली में खत्म हो गया, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर हो गई है, बिहार में संघर्ष कर रही है, हरियाणा में चुनाव हार गई है और कई राज्यों में तो कांग्रेस मुख्य मुकाबले में भी नहीं दिखती। तो सवाल ये है, आखिर देश की सबसे पुरानी और मजबूत पार्टी इतनी तेजी से कमजोर कैसे हो गई? क्या वजह सिर्फ राहुल गांधी है? क्या बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है या कांग्रेस ने खुद अपना जमीन खो दी है? आज हम बात करेंगे डाटा का, ग्राउंड रियलिटी का और पिछले 10 सालों के चुनाव के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस लगातार चुनाव क्यों हार रही। सबसे पहले समझिए कि चुनाव सिर्फ स्पीचेस से नहीं जीता जाता। चुनाव जीतने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ग्राउंड वर्कर्स चाहिए, बूथ मैनेजमेंट चाहिए और वोटर्स तक डायरेक्ट पहुंच होनी चाहिए। और कांग्रेस यहीं पर ज्यादातर कमजोर पड़ जाती है। पहले कांग्रेस की पकड़ गांव-गांव तक था, लेकिन धीरे धीरे पार्टी सेंट्रलाइज होती चली गई। लोकल वर्कर कमजोर होते चले गए, पुराने नेता पार्टी छोड़ने लगे और ऑर्गेनाइजेशन टूटता चला गया। आज बीजेपी के पास हर बूथ पर उनका वर्कर है, उनका डोर टू डोर कैंपेन चलता है, उनके पास डाटा एनालिस्ट का एक टीम है, उनका व्हाट्सएप पे एक नेटवर्क बड़ा मजबूत है। लेकिन वहीं कांग्रेस कई राज्यों में बूथ लेवल का स्ट्रक्चर भी नहीं बचा पाई है। पॉलिटिकल एनालिस्ट की माने तो कांग्रेस ने ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन रिव्यूल्ड करने पर ध्यान ही नहीं दिया जितना बीजेपी ने दिया। और यही वजह है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनाना आसान है लेकिन इलेक्शन जितना बहुत मुश्किल है। और अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट पे, लीडरशिप क्राइसिस। और ये कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कांग्रेस पार्टी आज तक क्लियर लीडरशिप मॉडल बना ही नहीं पाई। राहुल गांधी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन कई वोटर आज भी उन्हें स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर नहीं देखते। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ले लो, बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को इमेज बना रखा है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, डिसाइसिव लीडर और नेशनल लीडर के रूप में बना रखा है। यानी इलेक्शन सिर्फ पार्टी बेसिस पे नहीं लड़, यानी इलेक्शन अब सिर्फ पार्टी तक ही नहीं है, पर्सनालिटी बैटल भी बनी हुई है और इस बैटल में कांग्रेस पीछे रह गई। एक्सपर्ट की माने तो कांग्रेस पार्टी आज भी डायनेस्टी, कई रीजनल लीडर्स भी पार्टी धीरे धीरे छोड़ते चले गए, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए, हिमंता बिस्वा शर्मा हो गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह हो गए। इन सब नेताओं ने जब पार्टी छोड़ा तब कांग्रेस पार्टी और भी कमजोर हो गई। सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? रीजनल लीडरशिप खत्म होने लगी और इंडिया जैसे देश में रीजनल लीडरशिप बहुत जरूरी है। अब समझिए, राजनीति में सबसे डेंजरस वेपन है नैरेटिव। आज की राजनीति फैक्ट से कम और प्रिसेप्शन से ज्यादा चलती है और ये चीज बीजेपी ने बहुत अच्छे से समझा हुआ है। उन्होंने क्लियर एक नैरेटिव बनाया, नेशनलिज्म, हिंदुत्व, स्ट्रॉन्ग इंडिया, डेवलपमेंट, वेलफेयर स्कीम और सबसे बड़ी बात मोदी गारंटी। अब चाहे कोई भी सपोर्टर हो या क्रिटिक्स हो, एक बात तो ऑलमोस्ट सभी मानते हैं, बीजेपी का मैसेज पावर सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनका मैसेज सिंपल होता है, डायरेक्ट होता है और सबसे बड़ी बात, वो रिपीट नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कई बार कंफ्यूज दिखी है, कभी सेक्युलरिज्म पे बातें करेगी, कभी कास्ट सेंसस पे बातें करेगी, कभी संविधान बचाओ पे बात करेगी, कभी सोशल जस्टिस पे बात करेगी, लेकिन कॉमन वोटर के लिए मैसेज क्लियर नहीं कर पाती है। पॉलिटिक्स में अगर वोटर्स को क्लियर मैसेज समझ में नहीं आता है, वहीं पर नैरेटिव कमजोर पड़ जाती है। 2014 के बाद भारतीय राजनीति बदल गई। अब चुनाव सिर्फ रैलीज में नहीं जीते जाते हैं, मोबाइल फोन से भी जीते जाते हैं। यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, मीम्स हो गया और डिजिटल प्रोपेगेंडा हो गया। बीजेपी ने बहुत पहले डिजिटल इकोसिस्टम बिल्ड कर लिया था, उनके सपोर्टर हर प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है, लेकिन वहीं पर कांग्रेस काफी समय तक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में फंसी रह गई। युवा वोटर्स तक पहुंचने में कांग्रेस अभी भी स्ट्रगल कर रही है और आज का वोटर्स सबसे ज्यादा इंटरनेट से इन्फ्लुएंस होता है। यानी जो पार्टी ऑनलाइन वीक है वो धीरे धीरे ग्राउंड पर भी वीक होने लगता है। अब बात करते हैं कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई पर। कई राज्यों में कांग्रेस लीडर एक दूसरे के खिलाफ ही काम करते हैं। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सीएम फेस हो गया, अलायंस हो गया, इन सब पर इनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता। हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में एनालिस्ट ने भी ये इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसी के हार का कारण इसी को बनाया। जब पार्टी के अंदर ही यूनिटी नहीं दिखती है तो वोटर्स के कॉन्फिडेंस भी कमजोर पड़ जाता है। लेकिन पूरी कहानी में सिर्फ कांग्रेस की ही गलती नहीं, एक सच ये भी है कि बीजेपी आज की भारत की सबसे बड़ा पार्टी बन चुका है। उनका फंडिंग स्ट्रॉन्ग है, उनके कैडर स्ट्रॉन्ग है, उनकी मीडिया रीच पावरफुल है, उनकी सोशल मीडिया और सबसे बड़ी बात, उनका नेता नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी अपोजिशन के लिए मुकाबला आसान नहीं, क्योंकि इलेक्शन में सिर्फ लोकल इशू पर ही बात नहीं चलती, इलेक्शन नेशनल इमेज पे भी लड़े जाते हैं आजकल। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, कांग्रेस पूरी तरह खत्म हुई नहीं है। कर्नाटक में जीती है, तेलंगाना में वापसी की है, लोकसभा 2024 में भी सीट बढ़ी है उनकी। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी कमबैक कर सकती है। जहां स्ट्रॉन्ग लोकल लीडरशिप है, ग्राउंड वर्कर एक्टिव हैं और स्ट्रेटेजी क्लियर है, वहां कांग्रेस आज भी लड़ सकती है। यानी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है, लेकिन चैलेंज भी बहुत बड़ा है। अगर पूरी बात को हम एक लाइन में समझने की कोशिश करें, कांग्रेस सिर्फ बीजेपी से नहीं हारा है, बल्कि समय के साथ खुद को बदलने में पीछे रह गया। जब राजनीति डिजिटल हो रही थी, वहीं कांग्रेस अब ट्रेडिशन को ही फॉलो कर रही थी। जहां बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन मजबूत हो रहा था, वहीं कांग्रेस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में फंसी रह गई। जहां बीजेपी नैरेटिव बना रहा था, वहां कांग्रेस क्लियर इमेज भी नहीं कर पाई। और राजनीति में जो बदलता नहीं है समय पर, वो धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। लेकिन एक बात और है, राजनीति में सब कुछ परमानेंट नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस अब भी खुद को बदल पाएगी या भारत की राजनीति हमेशा के लिए बदल? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं और मेरे वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हुई लाइक करें, शेयर करें।